वृश्चिक राशि, कैसा रहेगा दिसंबर महीना आपके लिए? इस महीने में आपके लग्नेश जो है आपके धन स्थान में है और आपके अष्टम का स्वामी बुध धन स्थान में आ गया है और धन स्थान का स्वामी गुरु जो है वो आपके अष्टम में आ गया है। इसके आपके ऊपर कई अलग-अलग पहलुओं पर इसके प्रभाव पड़ेंगे। इस महीने में आपको वाहन खरीदने का योग भी है और अच्छे लग्ज़री आइटम खरीदने का योग भी है। अच्छे कपड़े, परफ्यूम, घूमना-फिरना ये सब चीज़ें आपके ऊपर इन सब चीज़ों का योग दिख रहा है क्योंकि लिए शुक्र ग्रह की आपके ऊपर पूरी कृपा रहेगी। तो इस महीने में आपको लग्ज़री आइटम, घूमना-फिरना, कोई व्हीकल ये सब चीज़ें आप खरीद सकते हैं। महीने की शुरुआत 7 दिसंबर से 15 जनवरी तक आप कोई बड़ा मनी फ्लो आपके पास आता हुआ नज़र आ रहा है। आप कुछ अच्छा ऐसे बड़े अमाउंट में जो है आप पैसा कमाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तारीखें आप नोट करके रख लेना और आप इससे रिलेट हुए या नहीं हुए ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जब ये बुध और गुरु का अपोजिशन होता है यानी कि विपरीत एक दूसरे के स्थान में जाकर जब ये बैठते हैं तो आपके ससुराल पक्ष में भी कुछ फंक्शन होता हुआ नजर आता है। जैसे अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके ससुराल, लड़की है तो लड़के के ससुराल में और लड़का है तो अपने ससुराल में, इस तरीके से जो है कुछ ना कुछ फंक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। 23 नवंबर से 24 जनवरी तक आपको विशेष ध्यान देना है। आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। स्टूडेंट को भी इस अवधि में पूरा ध्यान देना है क्योंकि लिए 28 नवंबर को शनि उनके बुद्धि स्थान से मार्गी हो गए हैं। तो आपकी बुद्धि पढ़ाई में नहीं लगेगी, आपका फोकस हटता हुआ रहेगा। इसलिए आज स्टूडेंट को विशेष ध्यान देना है। गुरु के मंदिर आप जाते रहें, अन्यथा आपका ध्यान पढ़ाई से हट जाएगा और आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते थे या जिसकी बहुत टाइम से तैयारी कर रहे थे वो आपके हाथ से निकल जाएगा। इस अवधि में आपको विशेष ध्यान देना है। ओम विष्णवे नमः के जाप जरूर करने हैं स्टूडेंट के लिए। आपको जो है 23 कुछ मैं विशेष तारीखें बता रही हूँ, उन तारीखों में आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किन तारीखों में आपको ध्यान रखना है और किन तारीखों में आप रिलैक्स हो सकते हैं। वैसे विशेष ध्यान देने की तारीखें जो हैं वो इस महीने की सिर्फ 8 ही दिन है। 7, 8, 9, 10, 11 और 17, 18, 19 और 20 ये 8 दिन आपको विशेष कर संभालने हैं। जैसे मैं बता रही हूँ, आप अपना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, कैलेंडर के ऊपर मार्क भी करके रख सकते हैं और पूरे महीने भर में चलते फिरते इसके ऊपर नजर डालते रहें और उसके अकॉर्डिंग अपना अगर आप शेड्यूल प्लान करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा भी होगा और नुकसान होने से आप बचेंगे। इसलिए विशेषकर इन तारीखों पर विशेष ध्यान दें। इसे कहीं मार्क करके रख लें, कैलेंडर पे मार्क करके रख लें, अपने मोबाइल में भी आप अलार्म सेट करके रख सकते हैं क्योंकि लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए ये 8 दिन जो है दिसंबर महीने के, ये कई क्षेत्रों में ऐसा उनको डाउन में लेके जाएंगे जैसे आपको शेयर मार्केट में जबरदस्त लॉस हो सकता है, आपकी कहीं पर कोई बहुत जबरदस्त बेइज्जती भी हो सकती है और कुछ क्षेत्रों में जैसे 7 दिसंबर से 15 जनवरी तक इन लोगों को लिए कोई अच्छा बड़ा फंड से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड बहुत जबरदस्त मुनाफा भी हो सकता है। तो अब हम जान लेते हैं विशेष तारीखों के ऊपर कि आपके लिए कौन सी तारीखें में विशेष सावधान रहना है और बाकी की कौन सी तारीखें आपके जीवन में क्या उसका असर पड़ेगा। आप ध्यान देने वाली बात जो है, विशेष सतर्क रहने वाली तारीखें हैं आपकी 7, 8, 9, 10, 11
और 17, 18, 19 और 20, 7, 8, 9, 10 में आपको जो है रोग, ऋण, शत्रु से सावधान रहना है। आपको रोग से मतलब आप कहीं दिसंबर का महीना है, शादियां भी बहुत होती है, इंसान मजे मजे में बहुत सारी चीजें खा भी लेता है और नॉर्थ साइड में तो ठंड शुरू अच्छी खासी हो जाती है पर साउथ साइड में उतनी नहीं रहती है, तो कभी सर्दी कभी गर्मी भी रहती है। इसमें इंसान कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम ये सब चीजें भी ले लेता है। तो ये छोटी सी गलती आपकी आपका काफी टाइम खराब कर देगी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इस अवधि में आपको कोई लोन भी लेना पड़ सकता है, तो अगर कोशिश करें कि लोन लेने से आप बचें। शत्रुओं से भी आपको बहुत सावधान रहना होगा इस अवधि में, क्योंकि इस अवधि में आपके शत्रु बहुत जबरदस्त तरीके से एक्टिवेट हो जाएंगे। शनि का मार्गी होना, शनि का बुद्धि स्थान से आपके जाना आपके लिए कई सारी समस्याओं को खड़ा कर सकता है। ये मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन आप इन चीजों को, इस डेट्स को आप ध्यान रख लेंगे और ये चीजें करने से आप अगर बच जाएंगे तो आप अपना बाकी के जो आपके दिन है, 20 दिन है, उनको आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे और फ्यूचर की प्लानिंग भी आप जबरदस्त तरीके से कर पाएंगे। तो आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना है। कई बार शत्रु ऐसे भी होते हैं, हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमारे आपस के लोग होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। तो कोशिश ये करें कि अपनी प्लानिंग किसी को ना बताएं। आप अपने जो भी आपके माइंड में चल रहा है, कुछ अच्छी कहीं पर फंड इन्वेस्ट करना है या किसी से आप कुछ बात, इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, तो वो थोड़ा सा गुप्त रखें, किसी को बताए ना। अगर आपका कोर्ट कचहरी का, लिटिगेशन का कोई मामला है तो उसे मैं बार बार बोल रही हूँ, स्पष्ट रूप से बोल रही हूँ, उसको आप अगर पोस्टपोन कर सके और अगली डेट ले सके तो बहुत बढ़िया। क्योंकि 7, 8, 9, 10 ये तारीखें जो हैं, ये वो कहावत है ना, राई का पहाड़ बनना, छोटी सी बात का जो है ना तिल का ताड़ हो जाना, बहुत ज्यादा लंबी खिंच जाना और उससे इतना ज्यादा एंजाइटी, इतना ज्यादा इंसल्टेड फील होना, और उसका हमारे मेन चीज टाइम होती है, सेहत होती है हमारी, उसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इन तारीखों को आप विशेषकर अपने कोर्ट के अगर कोई डेट्स हैं आपकी तो उसको पोस्टपोन कर दें। 17, 18, 19, 20 में आप पब्लिक प्लेस में बहुत संभाल कर बोलें, किसी से व्यर्थ की मजाक बिल्कुल भी ना करें, किसी से उलझे ना, क्योंकि लिए इन दिनों में आपकी मानहानि होने का जबरदस्त योग दिखता है। तो इससे बचने के लिए आपको जो है ओम विष्णवे नमः का जाप करते रहना है पूरे दिसंबर महीने में। अपकमिंग जनवरी में भी आप कर सकते हैं, और विशेष रूप से 19 दिसंबर को अमावस पड़ रही है, उस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम अगर पढ़ सकते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ें, रोज अपनी रोज के दिनचर्या में इसको शामिल करें। जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं वो यूट्यूब पर इसको चलाकर सुने, और जटा वाला नारियल अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार कर बहते पानी में डाल दें। बहते पानी में नहीं डाल सकते हैं तो महादेव के, शिव के मंदिर में उसको रख के आ जाए। शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना नहीं है, शिव जी के मंदिर में रख देना है, बस, दैट्स इट। तो आप काफी सारी इन चीजों से बच जाएंगे। जो आपके जीवन में जो दिसंबर में कुछ एक जो 8 दिन हैं आपके, जिसमें आपको बहुत स्ट्रेस हो सकता है या आर्थिक और मानसिक रूप से आपका नुकसान हो सकता है, इन चीजों से आप बच जाएंगे। अगर विष्णु सहस्त्र नाम आप नहीं कर सकते, सुन भी नहीं सकते और पढ़ भी नहीं सकते, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, 108 की एक माला का, या फिर ओम विष्णवे नमः का जाप करें। ये 2 मंत्र हैं पर दोनों अलग अलग हैं, है विष्णु भगवान के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये सही मंत्र है, इसमें आगे नमः नहीं लगाना है। और अगर आप ओम विष्णवे बोलते हो तो उसमें आगे नमः लगाना है, ओम विष्णवे नमः। इनमें से कोई भी आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपके लिए जो खुश रहने वाली तारीखें हैं, जो आपके जीवन में हैप्पीनेस लेकर के आएगी, वो नवंबर की लास्ट के दिनों से ही शुरू हो जाएंगी। 29, 30, 1 और 2, 29, 30 नवंबर और 1 और 2 दिसंबर, ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा, जहां आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। उसके बाद 3, 4, 5, 6 भी लगातार अच्छा है। यहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ समय बिताएंगे, उनके फ्यूचर के बारे में उनके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे, फ्यूचर्स गोल्स आप सेट करेंगे। उसके बाद जो है
आपके लिए लाइफ में अगर आपकी शादीशुदा हैं आप तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ, या कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो गई है तो वो अपने एंगेजमेंट पार्टनर के साथ, या फिर कुछ लोग जो डेट कर रहे हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं, उन सभी लोगों के लिए 12 से 16 तक का बहुत अच्छा समय है जो कि आप अपना क्वालिटी टाइम बिताएंगे। इन बिटवीन आपको 25 से 29 तारीख तक जो है कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है आपके वर्क प्लेस पर, आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है वहां पर, या समाज में आप कुछ किसी एनजीओ में या किसी संस्था से जुड़े हैं, या धार्मिक स्थलों पर आप अगर किसी संस्था से जुड़े हैं वहां पर, ऐसी इन सभी जगहों पर आपको अवार्ड रिवॉर्ड यानी कि सम्मान मिलने की भी पूरी पूरी योजना बनाकर बैठे हैं आपके ग्रह। 4 दिसंबर को जो है चंद्र शुक्र का एक रोमांटिक योग बन रहा है, उस दिन आप कुछ प्रपोज भी कर सकते हैं। इस पूरे महीने में आपके शादी के योग बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं, तो शादी की तरफ जल्दबाजी ना करें। आप जो लोग शादी योग्य लड़के लड़कियां हैं, इस महीने में आपका शादी का कोई योग नहीं दिख रहा है, तो जैसे कोई रिश्ता भी आता है तो उसके ऊपर विचार विमर्श करें अपने घर वालों के साथ बैठ करके, जिससे कि आने वाले जीवन में कोई समस्या ना हो। 7 तारीख को और 23 तारीख को चतुर्थी है, और आपको पूरे महीने में गणेश जी की वंदना, गणपति अथर्व शीर्ष या ओम गम गणपतये नमः, इन सब चीजों का पाठ सुनना या जाप करना बहुत लाभदायक रहेगा, जो कि आपको आने वाली छोटी मोटी समस्याओं से काफी हद तक राहत दिलवा देगा। गणेश जी के मंदिर जरूर जरूर जाइएगा 7 तारीख को और 23 तारीख को, 7 दिसंबर और 23 दिसंबर। 2 और 17 को प्रदोष है। प्रदोष के दिन जो है शिव मंदिर में जलाभिषेक करना बहुत अच्छा होता है। शनि मार्गी हो गए हैं और आपको मानसिक बेचैनी भी काफी इस अवधि में बढ़ेगी, इसलिए जब प्रदोष में आप जाएं तो जल चढ़ाएं, साथ में कच्चा दूध में काले तिल डालकर जरूर आप उस अभिषेक करें महादेव का। उससे आपको मानसिक तनाव से, मानसिक बेचैनी से, आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से काफी हद तक राहत मिलेगी। ये उपाय आपको निरंतर करते रहने हैं, इनका लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट मिलेगा। केतु भी आपके कर्म स्थान से जा रहे हैं, तो इस अवधि में जब केतु कर्म स्थान से जा रहे होते हैं तो केतु किस चीज के कारक हैं? डिटैचमेंट के, वो चीजें छुड़वा देते हैं, स्पिरिचुअल के कारक हैं। तो आपको अगर कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती है कि आप अपनी नौकरी स्विच करें, या आपका मन करे नौकरी छोड़ दी जाए, लेकिन अगर बिल्कुल ही सामने वाला जब तक आपको निकाले ना तब तक आप डट के चिपके रहें, वहां पर छोड़नी नहीं है। थोड़ा सा बर्दाश्त करना आपको इस महीने सीखना होगा, उसके लिए आपको योग प्राणायाम मेडिटेशन बहुत ज्यादा आवश्यक है। केतु जब कर्म स्थान से जाते हैं तो आपको उस अवधि में कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। कुत्तों को आप कुछ भी फीड करा सकते हैं, रोटी, बिस्किट या डॉग फूड होता है, वो घर के कुत्ते को नहीं, स्ट्रीट पर जो, वो सड़क पर जो कुत्ते चल रहे होते हैं उन कुत्तों के लिए आपको फीड कराइए। उससे आपका केतु आपके ऊपर निगेटिव इफेक्ट्स नहीं देगा। साथ ही में अभी विंटर का सीजन आ गया है, नवंबर दिसंबर, इस अवधि में सभी जगह ठंड होती है, भारत के हर स्टेट में ही होती है ऑलमोस्ट। वहां पर आपको 3 ब्लैंकेट का दान करना है। जो पुराने टाइप के ब्लैंकेट आया करते थे, चेक्स वाले, काले सफेद या फिर नीला सफेद या नीला काला या ग्रे, जैसे शनि और राहु केतु के जो कलर्स हैं वो ब्लैक, ब्लू और ग्रे है। तो चेक्स वाले जो कंबल होते हैं, अगर वो आप 3 कंबल दान करते हैं, जो कि रोड साइड बैठे रहते हैं, जो लोग जिनके पास घर नहीं होता है, जो बेसहारा लोग होते हैं, उनको आपको दान करना है। और दान करते समय कभी भी कोई भी चीज आप किसी को कुछ भी दान करने जाते हैं, खाना, किसी भी तरीके की मदद, तो उनकी आंखों में आपको आंखें डाल के नहीं देना, क्योंकि आप जब दान करते हैं ना तो कहते हैं दान एक हाथ का किया हुआ दान दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। आप दान कर रहे हैं, सामने वाला नीडी है, वो ले रहा है, तो आप जब उनकी आंखों में देखेंगे तो आप में घमंड आएगा, सामने वाले में मजबूरी आएगी। तो ये सीन क्रिएट नहीं करना है। यथासंभव दान ऐसा होना चाहिए कि
कौन दे करके गया हमें पता भी नहीं चला। रात को लोग सड़क के किनारे लेटे होते हैं, सो रहे होते हैं। अगर आपको संभव हो तो रात के टाइम पे उन्हें, जो जिसके पास कंबल नहीं है, उनको उड़ा करके आ जाइए। उसका आशीर्वाद आपको भरपूर रूप से मिलेगा। केतु की पॉजिटिविटी मिलेगी आपको, केतु की नेगेटिविटी इससे बहुत हद तक दूर होती है। 3 कंबल दान करने हैं। मैंने जो बताया अगर वैसे मिल जाते हैं चेक्स वाले, काले, नीले, ग्रे, तो बहुत बढ़िया। नहीं तो आप काला ग्रे या नीला ग्रे या 2 शेड में कंबल दान करें तो ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। आप अपने वर्क प्लेस पर किसी को भी नहीं लेकर आए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस में नए किसी अननोन व्यक्ति को ना लाए। अगर आपका कपड़ों का या इस तरीके का है कि जहां लोगों का आना जाना लगा रहता है, इट्स ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कभी ऐसा होता है कि कुछ मिलने जुलने वाले होते हैं जिनको हम अपने प्रतिष्ठान पर, अपने नौकरी की जगह पर, हम जहाँ काम करते हैं वहां दिखाने के लिए लेके जाते हैं। तो इस अवधि में केतु जब कर्म स्थान से जाते हैं, मैंने पहले भी बोला था, नजर भी लग सकती है। नजर दोष ऐसी होती, कहते हैं नजर से शीशा भी फूट जाता है, बड़े बड़े पहाड़ों में भी चीर आ जाती है। तो नजर से आपको बचने की आवश्यकता है। ओम नमः शिवाय का चैंट करते रहें। अपनी सेहत को संभालने के लिए सुबह जल्दी उठें, योग प्राणायाम करें। ये 8 दिन आपको संभालने हैं। उसके अलावा इस महीने आपके पास बहुत बड़ा मनी फ्लो भी आने वाला है। आप फैमिली के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे, अपने लव वंस के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे, क्वालिटी टाइम बिताएंगे। ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है। बस ये 8 दिन आप ध्यान रखें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसमें कमेंट कर कर बताएं। अपने अपनों के साथ, जिन लोगों का भी वृश्चिक राशि है, उन लोगों के साथ इसे शेयर करें। इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। साथ में बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे।